हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी। आज का डिक्टेशन हिंदी निबंध डिक्टेशन होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रेडी, स्टार्ट। मानवाधिकारों का विचार मानव इतिहास से ही हो रहा है, लेकिन इस अवधारणा में पहले से बहुत भिन्नता आ गई है। मानव अधिकार वे होते हैं जो मानव व्यवहार के मानकों को स्पष्ट करते हैं। एक इंसान होने की वजह से ऐसे बहुत से मौलिक अधिकार होते हैं जिनका वह स्वाभाविक रूप से हकदार होता है। ये सभी अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं। जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे ही अधिकारों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। मानवाधिकारों को ही सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार निर्विवाद अधिकार होते हैं। इसी वजह से पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति इंसान होने की वजह से अधिकारों का हकदार होता है। इन अधिकारों का हर व्यक्ति अपना लिंग, जाति, धर्म और संस्कृति और स्थान की बिना किसी परवाह के हकदार होता है। बहुत से सार्वभौमिक मानव अधिकारों में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, विवाह और परिवार के अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ के अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार से हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, सरकार में और चुनावों में भाग लेने की स्वतंत्रता, राय और सूचना के अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, निजी सुरक्षा का अधिकार। मानव अधिकारों को विभिन्न कानूनों के द्वारा संरक्षित रखा गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, समूह और सरकार इन कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं। कभी कभी जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि पुलिस के द्वारा मारपीट पर रोक लगाने के बाद भी इसका उल्लंघन किया जाता है। इसी तरह से गुलामी से स्वतंत्रता को मूल मानव अधिकार कहा जाता है, लेकिन फिर भी आज के समय में भी गुलामी और दास प्रथा का अवैध रूप से चलन हो रहा है। मानव अधिकारों के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए कई संस्थान बनाए गए हैं। सरकारें और कुछ गैर सरकारी संगठन भी इनकी जांच करते हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन तब किया जाता है जब राज्य द्वारा की गई कार्यवाही में इन अधिकारों की उपेक्षा, अस्वीकार या दुरुपयोग किया जाता है। मानव अधिकारों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र समिति की स्थापना की गई है। इन अधिकारों पर इतनी नज़र रखी जाती है कि किसी जगह पर इन अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। ये सभी संगठन मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं ताकि लोगों को अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके।
उन्होंने अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध भी विरोध किया है। इन विरोधों की वजह से ही कई कार्यवाही देखने को मिली हैं, जिनसे स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। हर व्यक्ति के पास स्वतंत्र जीवन जीने, उचित परीक्षण का, सोच विचार और धर्म का, दास्ता से स्वतंत्र का, अत्याचार से स्वतंत्र का, बोलने का और आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हर व्यक्ति को अत्याचारों से बचने का अधिकार प्राप्त है। लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर इंसान को किसी भी तरह से किसी की हिंसा से बचने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। स्टॉप।